फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी होता है, यानी कि पेयर ऑफ ओवरीज होता है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी जो है सो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इसके साथ साथ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है ना। इसमें सारे पेयर नहीं होते हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स नहीं होता है, सिर्फ यूट्रस एक ही होता है, सर्विस एक ही, वेजाइना एक ही, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक ही होता है, लेकिन सारे पेल्विक रीजन में ही होते हैं, ठीक है। These parts of the system along with a pair of mammary glands and integrated structurally and functionally to support the process of evolution। ये सारे पार्ट्स, ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इसके साथ साथ मैमरी ग्लैंड्स, ये सारे इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों ही, और मतलब कि सब साथ साथ काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ओवोल्यूशन में, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन में, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में, फिर उसके बाद बर्थ में, और फिर उसके बाद चाइल्ड केयर में, ठीक है। ये सारे ही लोग हेल्प करते हैं, ओके। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये तो बताया हूँ मैंने। ओवरी जो है सो वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओवरी इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन that produce ovaries are the primary female sex organ that produce female gamete। ovaries जो है सो वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, एंड सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स। और मतलब कि ओवरी का 2 काम है, पहला तो वो ओवम रिलीज़ करेगा, दूसरा सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स, उसको ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजेंस। ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरीज लोकेटेड होता है लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में, पता ही है। और ओवरी का साइज़ देख लो, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओवरी का साइज़ देख लो, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और वो कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। वो कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाय द लिगामेंट्स, ठीक है। ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाय ए थीन इपिथेलियम। सारे ओवरी कवर्ड होते हैं थीन इपिथेलियम से, जो कि इंक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा। ये लाइन बड़ा भयंकर, हम बार बार भूलते हैं। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses ovarian stroma. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, a peripheral cortex and the inner medulla. Okay. Now we see the diagram of NCERT. Here look at this. This is uterus. This is cervix and this is vaginal orifice, मतलब, और ये लैबिया मेजरा, उसके अंदर लैबिया माइनरा, ये फिर क्लाइटोरिस, और फिर ये यूरेथ्रा, और ये प्यूबिस सिम्फेसिस। यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, इसी में बच्चा रहता है। ये सर्विक्स है, बर्थ कैनाल भी कहते हैं इसको हम लोग। वेजाइना हो गया, ये एनल हो गया, ओके। द ओविडक्ट दैट इज फीमेल, द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। और यूट्रस वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, इसको हम लोग फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं।
फैलोपियन ट्यूब का साइज़ देखो इम्पोर्टेंट है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी टू ईच ओवरी टू द यूट्रस। 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फैलोपियन ट्यूब। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। जो ओवरी के पास रहता है वो इनफंडिबुलम होता है, और इनफंडिबुलम का एज मतलब जो किनारा होता है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग फेमरियाई कहते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, मतलब कि ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है फेमरियाई। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, इनफंडिबुलम फिर वाइडर एम्पूला होगा, और क्या वाइडर पार्ट ऑफ ओविडिक कॉल्ड एम्पूला। चलो देखो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर का। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम लोग देखेंगे नीचे से वजाइना के बाद आएगा सर्विकल कैनाल, फिर उसके बाद आएगा सर्विक्स, और फिर उसके बाद यूट्रस हो गया। और यूट्रस में देखो ना यूटेराइन कैविटी इसको कहते हैं, यही होगा। और यूटेराइन कैविटी में 3 लेयर होता है। सबसे बाहर वाला इंडोमेट्रियम जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही सेड ऑफ होता है। फिर उसके बाद मायोमेट्रियम जो कि मतलब कि कंट्रैक्शन करता है पास्चुरेशन के दौरान। फिर उसके बाद पेरीमेट्रियम जो कि सबसे अंदर में होता है। और देखो ये फैलोपियन ट्यूब जो कि देखो पहले ओवरी के साथ सबसे पास वाला इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम में एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फेमरियाई जो कि ओवम को कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद वाइड रेंज एम्पुला आ गया, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद इस्थमस सबसे लास्ट, और फिर उसके बाद डायरेक्ट यूट्रस। यूट्राइन फंडस हो गया ये। एम्पुला देख लिए, वाइड रेंज हो गया। द लास्ट पार्ट इस्थमस देख लिए, और इस्थमस जो है सो वो नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस टू द यूट्रस। ये वाला इम्पोर्टेंट है कि इस्थमस के पास नैरो ल्यूमेन होता है। इस्थमस के पास नैरो ल्यूमेन होता है। इस्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमेन and it joins the uterus. यूट्रस सिंगल होता है बताइए, और उसको हम लोग बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब यानी हिस्टेरा भी कहते हैं, हिस्टेरा। द शेप ऑफ यूट्रस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पीरियड। यूट्रस का शेप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द शेप यूट्रस का इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाई लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। ओके, द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वेजिना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। ये वाला इम्पोर्टेंट है। सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वेजिना forms the birth canal. No way. Birth canal. Cervical canal along with the vagina forms the birth canal. Okay. The wall of the uterus has 3 layers of the tissues. यूट्रस का वाल का 3 लेयर होता है टिश्यू का। द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। द एक्सटर्नल थीन होता है वो, उसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल उसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और इनर ग्लैंडुलर लेयर उसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल बताएं दिए, पेरीमेट्रियम मिडल वाला जो है सो मायोमेट्रियम मसल्स होता है इसमें, और फिर इनर ग्लैंडुलर लेयर उसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। डेट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। द इंडोमेट्रियम चेंजेस साइक्लिक चेंजेस। इंडोमेट्रियम जो है सो वो बताए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल।
and the myometrium exhibit strong contraction during the delivery of the baby. Okay. Now फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, थोड़ा हम लोग फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो पहला मॉन्स प्यूबिस हो गया, फिर लैबिया मेजरा हो गया, और फिर उसके बाद लैबिया माइनरा हो गया, फिर उसके बाद हाइलम हो गया, फिर उसके बाद क्लाइटोरिस हो गया। ये सारे हैं मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजरा, लैबिया माइनरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिया। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजरा, लैबिया माइनरा, हाइमेन एंड द क्लाइटोरिस हो गया। मॉन्स प्यूबिस एक कुशन फैटी टिश्यू है, जो कि सबसे पहले हम लोग मॉन्स प्यूबिस के बारे में देखेंगे। ओके, मॉन्स प्यूबिस इज अ cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. मॉन्स प्यूबिस कैसे है, cushion of fatty tissue है, covered by skin and pubic hair. मॉन्स प्यूबिस इज अ cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. उसके बाद फिर लैबिया मेजरा हो गया। फिर लैबिया मेजरा में हम लोग देखेंगे लैबिया मेजरा कैसे है जी। लैबिया मेजरा are the fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. Okay, labia majora एक fleshy fold of tissue है जो कि extend होता है down from the mons pubis and surround the vaginal opening. फिर उसके बाद labia minora होता है। labia minora are the paired fold of tissue. labia minora क्या है, paired fold of tissue है under labia majora. Labia minora are the pair fold of tissue under labia majora. Labia minora pair fold of tissue है under labia majora. The opening of a vagina is often covered partially by a membrane called hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first intercourse. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tapetum, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or the absence of hymen is not a reliable indicator of the virginity or the sexual experience. Okay, now we will see the diagrammatic section of view of the mammary gland. Okay, first of all, see, दिस इज़ रिब्स, ये रिब्स है, और फिर ये मसल्स बिटवीन रिब्स है, ये रिब्स के बीच में मसल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, ये अंदर में पेक्टोरालिस मेजर मसल्स हैं। सबसे पहले देखो यहाँ फैट है, फैट के अंदर मैथी फैट, फिर मेमोरी लोब्यूल है, फिर मेमोरी एल्वियलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला एंड द लैक्टिफेरस डक्ट, एंड फिर निप्पल, दैट इज अ डार्किंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एरियोला. A functional mammary gland is a characteristic of all female. फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है सो वो कैरेक्टरिस्टिक है सारे फीमेल मैमल्स का, ठीक है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। कौन भाई, तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है सो वो कैरेक्टरिस्टिक है ऑल फीमेल गैम मैमल्स का। The mammary glands are paired structure that contain glandular tissue, variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. यहाँ देखो
The glandular tissue of each breast is divided into 10 to 12 mammary lobules containing cluster of cells called alveoli. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities of alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities of alveoli. The cells of alveoli जो है सो वो secrete करेगा milk जो कि stored हुआ cavities में. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. The alveoli open into mammary tubules and the tubules of each lobe join to form mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. The alveoli open होता है mammary tubules में, फिर उसके बाद tubules of each join to form a mammary duct and several mammary ducts join to form a wider ampulla which is connected to the lactiferous duct. Alveoli, okay.